वेलकम टू वाईफाई स्टडी विद अब्दुल आदिल अंसारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत रत्न से संबंधित जानकारी दूंगा फ़ोटो के साथ। 1954 से लेकर 2019 तक अब तक किस किस को भारत रत्न मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि 1954 से 2019 तक कितने साल तक किसको किसको भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिलने पर क्या फ़ायदा होता है, भारत रत्न किस तरह का होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, इन सब बातों को मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह की कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, ये भारत रत्न है। फ्रेंड्स, भारत रत्न का आगे का फ्रंट कुछ इस तरह का होता है और पीछे का फ्रंट कुछ इस तरह का होता है। और फ्रेंड्स, भारत रत्न तांबे का होता है, जिसके आगे वाले हिस्से में भारत रत्न लिखा होता है और पीछे वाले हिस्से में सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, आइए इस बारे में हम कुछ जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक्स होगा, पहला होगा भारत रत्न से जुड़ी बातें, दूसरा टॉपिक होगा भारत रत्न पदक की आकृति के बारे में हम आपको बताएंगे, तीसरा टॉपिक होगा भारत रत्न सम्मान पाने वालों को क्या सेवा और सुविधा दी जाती है, चौथा टॉपिक हमारा ये रहेगा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, पांचवा टॉपिक ये रहेगा भारत रत्न प्राप्त करने वालों को संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे फ़ोटो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में असाधारण जन सेवा प्रयास कला विज्ञान में सर्वोच्च कार्यक्रम प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो अन्य जाति, पद, पेशा, लिंग का क्यों ना हो। यानी भारत रत्न किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसका कोई भी पेशा हो, कोई भी लिंग हो, भारत रत्न सबको दिया जाता है। और भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो फ्रेंड्स, देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। आगे है, यह 1954 को स्थापित किया गया है, यानी भारत रत्न सबसे पहले 1954 में दिया गया था। प्रतिवर्ष भारत रत्न सम्मान मुख्यतः 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, यानी हर साल भारत रत्न केवल 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। और यह भी अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न हर साल दिया जाए, यानी यह भी कोई लागू नहीं है कि भारत रत्न हर साल ही दिया जाए, लेकिन जिस साल दिया जाएगा वो सिर्फ 3 ही लोग को ही दिया जाएगा। अब तक 48 शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी 1954 से लेकर 2019 तक अब तक भारत रत्न 48 लोगों को दिया जा चुका है। अगला, भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाए, इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं मिलता है, यानी भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाए, इसका कोई प्रावधान नहीं है। भारत रत्न भारत के अलावा विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है। पहले यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान और सेवा क्षेत्रों में योगदान देने पर दिया जाता था, परंतु 2011 में संशोधन किया गया है। भारत रत्न पाने हेतु कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है, यानी फ्रेंड्स, पहले यह सम्मान जो था वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्रों में योगदान देने वालों को दिया जाता था, लेकिन 2011 में संशोधन किया गया और अब इसकी यह दिशा निर्देश जारी की गई है कि भारत रत्न किसी भी क्षेत्र के लोगों को दिया जा सकता है। अगला, भारत रत्न की आकृति के बारे में आपको बताते हैं। इस सम्मान में एक पदक एवं एक प्रशस्ति पत्र, यानी जिसे प्रेजर लेटर कहा जाता है, दिया जाता है। यानी भारत रत्न जिसे दिया जाता है उसे एक प्रेजर लेटर दिया जाता है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, भारत रत्न जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति देता है और राष्ट्र भवन में देता है। इस प्रशस्ति पर यानी प्रेज लेटर में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट और एक गोलाकार तांबे का पदक होता है। यानी फ्रेंड्स, जिसे भारत रत्न दिया जाता है उसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक तांबे का पदक भी दिया जाता है। भारत रत्न की आकृति पीपल के पत्ते के आकार की होती है, यानी फ्रेंड्स, जो भारत रत्न होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पीपल के पत्ते के आकार की होती है, जिसकी लंबाई 5.8 सेमी और चौड़ाई 4.7 सेमी होती है और जिसकी मोटाई 3.1 मिलीमीटर का होता है, एमएम का होता है, और यह तांबे का बना होता है। यानी फ्रेंड्स, जो भारत रत्न होता है वो तांबे का होता है। अगला है, जिसके मध्य में चमकते हुए सूर्य का गोलाकार कलाकृति और नीचे दिशा भाषा में भारत रत्न तथा पीछे के भाग में राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया और आदर्श वाक्य मोट्टो सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसे गले में सफ़ेद फीते डालकर पहनाया जाता है। यानी फ्रेंड्स, भारत रत्न जो होता है वो हर फीते में डाल के नहीं पहनाया जाता है, भारत रत्न केवल सफ़ेद फीते में ही डालकर पहनाया जाता है।
अगला, भारत रत्न सम्मान पाने वालों की क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो फ्रेंड्स, जो भारत रत्न जिनको मिलता है उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है? यह सम्मान पाने वाले शख्स को किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। यानी फ्रेंड्स, जो भारत रत्न पाता है उसे किसी भी प्रकार का धन नहीं दिया जाता है। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। वो सुविधाएं कौन कौन सी है उसे देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को अन्य राज्य भ्रमण में राज्य अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, अगर वो दूसरे स्टेट में जाता है तो उसे राज्य अतिथि के रूप में उसका वेलकम किया जाता है। साथ ही उसे सुरक्षा, परिवहन, बोर्डिंग एवं विश्राम व्यवस्था की जाती है और राज्य अतिथि परिवार सदस्यों, पति पत्नी एवं बच्चों को भी सुविधाएं दी जाती हैं। यानी फ्रेंड्स, जिसे भारत रत्न मिलता है वो अपने फैमिली के साथ जा सकता है और उसे राज्य अतिथि के रूप में उसका स्वागत किया जाता है। भारत रत्न सम्मान विजेता को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। यानी फ्रेंड्स, जो भारत रत्न पाते हैं उनको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। फ्रेंड्स, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कुछ इस तरह का होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, उसके आगे भारत रत्न जो होता है जिसमें विदेश यात्रा द्वारा विदेशी भारतीय दूतावास द्वारा उनकी यात्राओं की उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है। यानी फ्रेंड्स, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, अगर वो विदेश में जाता है तो इंडियन एम्बेसडर की जिम्मेदारी होती है कि वह उसे सुरक्षा प्रदान करें। अब आइए, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का, मैरून कलर का होता है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सभी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जाता। यानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होता है वो सभी को नहीं दिया जाता है और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट खरीदा भी नहीं जाता है। विदेश विभाग द्वारा यह पासपोर्ट विशेष अधिकार रखने वाले सरकारी विभागीय अधिकारियों, सांसदों एवं वरिष्ठ लोगों के लिए जारी किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है वो सरकारी विभागीय अधिकारी, सांसदों और वरिष्ठ लोगों को ही दिया जाता है और ये खरीदा नहीं जाता है। अगला है, इसमें लाइफ टाइम एयर इंडिया की फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है। यानी फ्रेंड्स, जिसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है उसे लाइफ टाइम एयर इंडिया की फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास की हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है। सरकारी कार्यक्रम में भारत रत्न पाने वाले शख्स को वरीयता क्रम में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट 7A पोजीशन में स्थान दिया जाता है। यानी फ्रेंड्स, जिसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, अगर कोई गवर्नमेंट फंक्शन है तो राष्ट्रपति के टेबल के बाद 7A पोजीशन पर उसका स्थान होता है, जिसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। अब फ्रेंड्स, भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के नाम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत रत्न 1954 में 3 लोगों को मिला था। उन 3 लोगों का नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिसमें से डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत के वैज्ञानिक थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रथम गैर भारतीय विदेशी भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर नेल्सन मंडेला थे, जिन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी फ्रेंड्स, सबसे पहले विदेशी व्यक्ति को जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया उनका नाम नेल्सन मंडेला था। इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम गैर विदेशी भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो नेल्सन मंडेला को। अगला है, एकमात्र पाकिस्तानी शख्स खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1987 में। यानी फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से पाकिस्तानी शख्स को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो फ्रेंड्स, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी हैं, जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, मरणोपरांत नहीं, जिसे उसके देहांत के बाद उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है, जिन्हें 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आइए, भारत रत्न प्राप्त करने वालों की संपूर्ण जानकारी हम आपको फ़ोटो के साथ देते हैं और फ्रेंड्स, उसका इंट्रोडक्शन भी आपको हम कराएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पर। तो फ्रेंड्स, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। फ्रेंड्स, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे।
यह मद्रास राज्य में 1952 से 1954 और मद्रास प्रेसिडेंसी से 1937 से 1939 के मुख्यमंत्री थे। भारतीय राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और वकील राजनेता भी डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अब आइए फ्रेंड्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और फ्रेंड्स ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जिनका जन्मदिन हम 5 सितंबर के रूप में टीचर्स डे पर मनाते हैं। तो फ्रेंड्स इनके बारे में आइए जानते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 और दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कार्य किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में, और यह जन्म दिवस 1962 से मनाया जा रहा है, यानी शिक्षक दिवस जो है वो 1962 से मनाया जा रहा है। अब आते हैं सी वी रमन। तो फ्रेंड्स 1954 में सी वी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये सी वी रमन है। फ्रेंड्स फिजिक्स में इनका एक इफेक्ट रमन इफेक्ट बहुत ही फेमस है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इनके बारे में आइए जानते हैं। फ्रेंड्स प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रभाव की खोज रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। परमाणु भौतिकी और विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इन्हें 1930 में सम्मानित भी किया गया। अगला है वर्ष 1955 में फ्रेंड्स भगवान दास को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स ये भगवान दास हैं, जिन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स भगवान दास स्वतंत्रता कार्यकर्ता, शिक्षाविद, दार्शनिक और महात्मा गांधी विद्यापीठ के सह संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की नींव के लिए मदन मोहन मालवीय के साथ इन्होंने काम किया था। अगला है M विश्वेश्वरैया। तो फ्रेंड्स 1955 में M विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये M विश्वेश्वरैया हैं। फ्रेंड्स सिविल इंजीनियर और राजनेता और मैसूर का दीवान 1912 से 1918 नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर नामक पुस्तक M विश्वेश्वरैया ने लिखा। 15 सितंबर को इनका जन्मदिन भारत के इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स यानी 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस जो मनाया जाता है वो इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू लेखक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक यानी 1947 से 1964 तक रहने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। अगला है गोविंद बल्लभ पंत। तो फ्रेंड्स गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। फ्रेंड्स पंडित गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत 1937 से 1939, 1946 1950 के प्रमुख और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 1950 से 1954 तक बने। यानी फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पुरुषों में पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे और महिलाओं में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में 1955 से 1961 तक इन्होंने कार्य किया। अगला है डोंडो केशव कार्वे। तो फ्रेंड्स 1958 में डोंडो केशव कार्वे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये डोंडो केशव कार्वे हैं। फ्रेंड्स डोंडो केशव कार्वे समाज सुधारक और शिक्षक थे। महिला शिक्षा और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित कार्यों के लिए डोंडो केशव कार्वे को जाना जाता है। हिंदू विडो होम 1896, विधवा मैरिज एसोसिएशन 1883 में इन्होंने स्थापना की थी। श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रैक्से महिला विश्वविद्यालय की शुरुआत 1916 में डोंडो केशव कार्वे ने ही किया था। अगला है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो फ्रेंड्स पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये पुरुषोत्तम दास टंडन हैं, जिन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये राजश्री एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता 1937-1950 उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के रूप में कार्य किया। यानी ये 1937-1950 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पीकर के रूप में कार्य किया। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील, राजनेता और विद्वान, भारतीय स्वतंत्रता के बाद असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ये 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। शिक्षा, दार्शनिक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने 1948 से 1956 के बीच में किया और ये 1948 से 1956 तक कुलपति थे और बिहार के राज्यपाल भी 1957 से 1962 तक ये थे। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन चुने गए थे, जो 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने थे, जो 1967 से 1969 तक कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स, ये अपने पोस्ट पर यानी राष्ट्रपति के कार्यभार पर ही इनका देहांत हो गया। अगला है पांडुरंग वमन काळे। तो फ्रेंड्स, पांडुरंग वमन काळे को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, ये पांडुरंग वामन काळे हैं जिन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, ये इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान, धर्मशास्त्र का इतिहास, पांचकर्ण, साहित्यकार, प्राचीन और मध्यकालीन धार्मिक और भारत के नागरिक कानून के लिए इन्हें जाना जाता है। 6500 पृष्ठों तक इनका फैला हुआ स्मारकी कार्य, जो लगभग 1930 से 1962 तक प्रकाशित किया जा रहा है। अगला लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिनके देहांत के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया 1964 से 1966 तक। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये भारत का नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री ही कर रहे थे। और फ्रेंड्स, भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध 1965 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। अगला 1971। फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया भारत के नाम से जाना जाता है और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। और फ्रेंड्स, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, जो 1966 से 1967 और 1980 से 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश मुक्त युद्ध एक नया देश बना 1971 में इनके राज में। यानी फ्रेंड्स, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान दो भागों में डिवाइड हुआ बांग्लादेश में, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वो साल 1971 था। अगला है वीवी गिरी। तो फ्रेंड्स, 1975 में वीवी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, ये वीवी गिरी हैं। फ्रेंड्स, वीवी गिरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे 1926 में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल और अन्य कैबिनेट मंत्रालय के पदों का कार्यभार इन्होंने संभाला। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए। यानी फ्रेंड्स, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे और भारत के चौथे राष्ट्रपति 1969-1974 के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। यानी भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। और भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। अगला है के कामराज। तो फ्रेंड्स, के कामराज को 1976 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये के कामराज हैं। ये एक राजनेता थे। 3 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वो कार्यकाल 1954 से 1957, 1957 से 1962 और 1962 से 1963 था। अगला है मदर टेरेसा। तो फ्रेंड्स, मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, ये मदर टेरेसा हैं जिन्हें 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा कलकत्ता की कैथोलिक नन ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक थी। मानवतावादी कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी फ्रेंड्स, मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला विनोबा भावे। फ्रेंड्स, विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये विनोबा भावे हैं जिन्हें 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, विनोबा भावे समाज सुधारक और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी, भूदान आंदोलन और भूमि उपहार आंदोलन से जुड़े हुए थे। आचार्य यानी शिक्षक की सम्मानजनक उपाधि दी गई थी इन्हें और 1958 में मानवीय कार्यों के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, रेमन मैग्सेसे जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। उन्हें 1958 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, ये खान अब्दुल गफ्फार खान है जिन्हें सरहद के गांधी के रूप में जाना जाता है और फ्रेंड्स, ये एकमात्र पाकिस्तान के नागरिक है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के भी कौन सा ऐसा पाकिस्तानी नागरिक है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहद के गांधी के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता कार्यकर्ता परसून नेता खान महात्मा गांधी के अनुयायी थे। खिलाफत आंदोलन 1920 में शामिल हुए थे और खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट आंदोलन की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अगला है एम जी रामचंद्र।
फ्रेंड्स एमजी रामचंद्र को 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये एमजी रामचंद्र हैं जिन्हें 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स एमजी रामचंद्र अभिनेता से राजनेता बने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल तक कार्य किया। वो कार्यकाल 1977 से 1980, 1980 से 1984, 1985 से 1987 था, जब ये 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुजन विविधता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों यानी दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों को समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला नेल्सन मंडेला। तो फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये एकमात्र विदेशी थे जिन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता, दक्षिण अफ्रीका के गांधी मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं 1984 से 1999 तक। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, गांधीवादी दर्शन से ये प्रभावित थे। नोबेल राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 1993 में। अगला राजीव गांधी। फ्रेंड्स राजीव गांधी को वर्ष 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। फ्रेंड्स भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। अगला है मोरारजी देसाई। फ्रेंड्स 1991 में मोरारजी देसाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और फ्रेंड्स ये मोरारजी देसाई हैं जिन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स मोरारजी देसाई भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। यानी फ्रेंड्स भारत के एकमात्र नागरिक मोरारजी देसाई हैं जिन्हें पाकिस्तान का नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की दिशा में काम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। उनके जन्मदिन को भारतीय शिक्षा दिवस यानी 11 नवंबर को मनाया जाता है। यानी फ्रेंड्स इनके जन्मदिन को भारतीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारतीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला जे.आर.डी. टाटा। फ्रेंड्स जे.आर.डी. टाटा को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये जे.आर.डी. टाटा हैं। जे.आर.डी. टाटा उद्योगपति और विमानन अग्रणी। भारत की पहली एयरलाइंस एयर इंडिया की स्थापना की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा मोटर्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टीसीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ और नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स सहित विभिन्न संस्थानों के संस्थापक जे.आर.डी. टाटा थे। अगला सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये सत्यजीत रे हैं। 1955 के पाथेर पंचाली निदेशक के रूप में सत्यजीत रे को पदार्पण फिल्म निर्माता रे को भारतीय सिनेमा के विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। 1984 में सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के से पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। यानी फ्रेंड्स सत्यजीत रे को 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला गुलजारी लाल नंदा। फ्रेंड्स गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये गुलजारी लाल नंदा हैं जिन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1964 और 1966 में। और फ्रेंड्स ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी 2 बार चुने जा चुके हैं। अगला है अरोड़ा आसफ अली। फ्रेंड्स अरोड़ा आसफ अली को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये अरोड़ा आसफ अली हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में 1942 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय अरोड़ा आसफ अली को है। 1958 में स्वतंत्रता के बाद दिल्ली के पहले मेयर के रूप में अरोड़ा आसफ अली को ही चुना गया था। अगला है एपीजे अब्दुल कलाम। फ्रेंड्स एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, रक्षा विशेषज्ञ और एयर स्पोर्स भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-4 के विकास में शामिल थे।
थर्ड के विकास में शामिल थे। मिसाइल विकास कार्यक्रम के वस्तुकार, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान के सचिव भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रह चुके हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में यानी 2002 से 2007 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। अगला है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो फ्रेंड्स एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है। फ्रेंड्स एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय गायक सुब्बुलक्ष्मी, गीतों की रानी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय संगीतकार हैं। अगला चिदम्बरम सुब्रमण्यम। फ्रेंड्स 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये चिदम्बरम सुब्रमण्यम है। भारत के पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं 1964 से 1966 तक। भारत में हरित क्रांति के योगदान के लिए 1970 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान संस्थान मैक्सिको के लिए इन्होंने काम किया है। अगला वर्ष 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स जयप्रकाश ये लोकनायक हैं जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण हैं। जयप्रकाश नारायण समाज सुधारक, लोकनायक, पीपुल्स हीरो, भ्रष्ट और शोषक कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए कुल क्रांति आंदोलन या जेपी मूवमेंट के लिए इन्हें जाना जाता है। अगला 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये अमर्त्य सेन है जिन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन नोबेल मेमोरियल पुरस्कार के विजेता हैं। आर्थिक विज्ञान में 1998 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नैतिकता और राजनीतिक दर्शन, कल्याण, अर्थशास्त्र, विकास, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयों पर इन्होंने शोध किया है। अगला है गोपीनाथ बोरदोलाई। फ्रेंड्स गोपीनाथ बोरदोलाई को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये गोपीनाथ बोरदोलाई हैं। ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे। फ्रेंड्स असम के पहले मुख्यमंत्री का नाम गोपीनाथ बोरदोलाई था, जो 1946 से 1950 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। गृह राज्य मंत्री वल्लभ भाई पटेल के साथ उनके सहयोग और प्रयासों को स्वीकार किया गया। असम को भारत के साथ एकजुट रखा, यानी असम को भारत के साथ मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ गोपीनाथ बोरदोलाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला रविशंकर। फ्रेंड्स रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये रविशंकर हैं। रविशंकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक, सितार वादक, 4 ग्रैमी अवार्ड्स के विजेता हैं। पश्चिमी संगीतकारों यहूदी मेनियन और जॉर्ज हैरिस के साथ काम के लिए इन्हें जाना जाता है। अगला लता मंगेशकर। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये फ्रेंड्स भारत की नाइटिंगेल लता मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से नामित 1940 के दशक में पार्श्व गायक मंगेशकर ने अपना करियर शुरू किया। 36 से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया 1989 में। यानी लता मंगेशकर को 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिस्मिल्लाह खान। फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बिस्मिल्लाह खान हैं। फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक खान ने 8 दशकों से अधिक समय तक वाद्य यंत्र बजाया। उन्हें इस वाद्य यंत्र को भारतीय संगीत के केंद्र चरण में लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला भीमसेन जोशी। फ्रेंड्स भीमसेन जोशी को वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और फ्रेंड्स ये भीमसेन जोशी हैं जिन्हें 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स भीमसेन जोशी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, किरण घराना एक भारतीय संगीत विद्यालय में शिष्य थे। गायन की ख्याल शैली में लय और सटीक नोट्स पर महारत के लिए भीमसेन जोशी को जाना जाता है। अगला है 2014 में CNR राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी फ्रेंड्स 2014 में CN राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये CN राव हैं। CN राव प्रोफेसर 63 विद्यालयों से डिग्री प्राप्त करते थे। मतलब फ्रेंड जो CN राव थे ये एक प्रोफेसर थे और 63 विश्वविद्यालय से ये डिग्री प्राप्त किए थे। रसायन विज्ञान, आणविक संरचना और स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। 1600 शोध पत्र और 48 पुस्तकें भी इन्होंने लिखा है। अगला सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। अंतर्राष्ट्रीय 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय दोनों में 30,000 से अधिक रन पूरे करने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी हैं।
अगला है मदन मोहन मालवीय। फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये मदन मोहन मालवीय हैं। मदन मोहन मालवीय को शैक्षिक और समाज सुधारक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1906 के संस्थापक और कुलपति 1919 से 1938 तक। वे 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए, 2 बार राज्यसभा के लिए कार्य किया और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री यानी 1996, 1998, 1919 से 2004 तक, और विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने 1977 से 1979 तक कार्यभार संभाला। सर्वश्रेष्ठ सांसद से इन्हें 1994 में से सम्मानित किया गया। मतलब फ्रेंड्स इन्हें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रणब मुखर्जी। फ्रेंड्स प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं। भारतीय राजनेता, भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। 2012 से 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। वह 2009 से 2012 तक केंद्रीय वित्त मंत्री भी थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अगला है नानाजी देशमुख। फ्रेंड्स नानाजी देशमुख को वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये नानाजी देशमुख है जिन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता क्षेत्र में काम, आरएसएस के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनसंघ के भी नेता थे। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 1999 में। 1950 में भारत का पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में स्थापना नानाजी देशमुख ने किया था। अगला भूपेन हजारिका। फ्रेंड्स भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये भूपेन हजारिका हैं। भूपेन हजारिका भारतीय पार्श्व गायक, कवि, संगीतकार, गीतकार, गायक थे। असम फिल्म निर्माता थे। सुधाकंठ के नाम से इन्हें जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है 1975 में। इसके साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें 1977 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में और पद्म भूषण 2001 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यहाँ पर मैं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। आज की वीडियो वाकई में बहुत लंबी हो गई है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।